हेलो दोस्तों, आज से हम लोग सेट प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बिहार एसएससी पे बल देंगे और बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस रोज करेंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पढ़ेंगे। किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने किया है। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2024 के लिए 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उस समय वी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया था। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने लाख रुपए बजट पेश किए हैं? तो निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 50.65 लाख करोड़ रुपए बजट पेश किए हैं। फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड रामसर साइट जोड़े गए हैं? तो फरवरी 2025 में वेटलैंड साइट की संख्या 4 जोड़ी गई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरू की है? कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट वह कितना अनुमानित है? तो 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट शायद 3,16,895.02 करोड़। वित्तीय वर्ष बिहार का कुल बजट 3,16,895.02 करोड़ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है? तो महाभारत वाटिका की स्थापना उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन है? तो 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वन वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका आंसर ए सही है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा न्यूजीलैंड संसद द्वारा दिया गया है। हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? म्यांमार में हाल ही में जो भूकंप आया था तो उसमें ऑपरेशन ब्रह्मा शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरुआत किया गया था। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इनका मुख्य अतिथि थे प्रावो सुब्रियांतो थे। बिहार में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो पद्म पुरस्कार देने की घोषणा 7 व्यक्तियों को किया गया है। स्थानांतरणशील कृषि में स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही मिलान करें। देश का सही युग्म कौन है? तो इसमें देश का सही युग्म लदांग मलेशिया। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही मिलान लदांग मलेशिया है। निम्न में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है वेनेजुएला। अटलांटिक महासागर की सबसे ठंडी जलधारा वेनेजुएला है। बाकी सब यहाँ गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम, इर्मिजिर, सब गर्म जलधारा है। वेनेजुएला एक ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है?
गढ़जात पहाड़िया उड़ीसा में है, मांडो पहाड़िया महाराष्ट्र, ये मांडो पहाड़िया महाराष्ट्र नहीं है, मांडो पहाड़िया गुजरात में है। तो इसका आंसर 20 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प कथन सही नहीं है? कौन सा विकल्प कथन सही नहीं है? तो प्रांतीय स्वायत्त का प्रावधान है भारत में। पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल किया गया, ये सही है। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है संविधान में। द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था नहीं, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता क्या है? बायोम की विशेषता बहुत अधिक है, इनमें से सभी है। बहुत अधिक वार्षिक वन हो, उच्च औसत तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाला मिट्टी, प्रजातीय और समृद्ध का उच्च स्तर है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती है? तो नेपाल, भूटान और चीन के साथ एक ही राज्य सिक्किम साझा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है हेमिस राष्ट्रीय, कर्नाटक में नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय लद्दाख में है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, यह सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात है? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। ब्रातिस्लावा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है। गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से यूरोप नहीं, अफ्रीका, यूरोप, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित राज्यों तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? विधानसभा सीट के युग्म में कौन सा गलत है? आंध्र प्रदेश में 175 सीट है, सही है। उड़ीसा में 147 सीट उड़ीसा में है। तेलंगाना में 119 सीट है, हरियाणा में 90 सीट है। उड़ीसा गलत है। एक 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस सूची में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुच्छेद 234 में संशोधन किया गया है। 104वें संशोधन विधेयक अनुच्छेद 334 में संशोधन कर विधानसभा तथा विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य है, ये आता है संघ सूची के अंतर्गत। खादानों तथा विनिमय एवं खनिज विकास नहीं, ये संघ सूची और राज्य सूची दोनों के तहत आता है। उद्योग धंधे दोनों के तहत आता है। ये पहला सही है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पदोन्नति के लिए आरक्षण 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत किया गया है। 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य के मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एस वर्दाचारी नहीं थे। एम माधव राते एस वर्दाचारी नहीं थे। मोढेरा गांव के संबंध में क्या सही है? मोढेरा गांव भारत का पहला सौर संचालित गांव है। भारत का पहला सौर संचालित गांव, ये सही है। निम्न समिति की किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया है किस समिति की सिफारिश पर? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर।
निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सेचलम अवस्थित है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सेचलम कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में सेचलम अवस्थित है। विश्व उत्सव को नव वर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? विश्व उत्सव को नव वर्ष के रूप में केरल राज्य द्वारा मनाया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को मूल्यह्रास से कहते हैं। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसने दिया था? पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। यही पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह सुंदरलाल बहुगुणा का नारा है। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन शामिल नहीं है? तो दलहन, गेहूं, चावल। तिलहन नहीं है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन नहीं शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विलायत खां सितार बजाते थे, यह सही है। तलीफ खां तबला बजाते थे, यह भी सही है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। अमजद अली खां पखावज, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। एलोरा कप का संबंध किस खेल से है? एलोरा कप का संबंध मुक्केबाजी खेल से है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? नादिर उल अस्त्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दिया गया था। उस्ताद मंसूर। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन को दी जाती है? प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 को दिया जाता है। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 को दिया जाता है। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? स्वराज पार्टी के महासचिव मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन के संस्थापक कौन है? तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति के शासनकाल कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में तृतीय था। भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप पूर्ण रूप से प्रचलित किसके शासक द्वारा किया गया था? स्वर्ण सिक्कों का पूर्ण रूप प्रचलित किसके शासन में किया गया था? सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए थे, लेकिन नियमित रूप से या पूर्ण रूप से प्रचलन कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ आंसर कुषाण होगा। किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? तो सिजदा प्रथा को समाप्त शाहजहां ने किया था। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी कवि थे? अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय में रहा करते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। निम्न में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी इसका आंसर सही होगा। एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल
कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु के विद्युत बल उसके दूरी गुणनफल व्युत्क्रमानुपाती है नहीं, आवेशों की मात्रा के गुणनफल व्युत्क्रमानुपाती होती है नहीं, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। हाँ, कूलॉम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल जो है आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा के जांचने में किया जाता है, विद्युत धारा उपस्थिति जांचने में किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित यांत्रिक ऊर्जा डायनेमो के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा आसंजन बल का उदाहरण नहीं है? आसंजन बल ब्लैक बोर्ड को चौक से लिखना, यह आसंजन बल का उदाहरण है। किसी वस्तु को जल से भिगोना आसंजन बल का उदाहरण है। जल से किसी भीगी हुई दो प्लेटों को आपस में चिपकना, हाँ, यह आसंजन बल का उदाहरण नहीं है, संसंजन बल का उदाहरण है। बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है? बहती हवा में ऊर्जा का केवल गतिज ऊर्जा होती है। बहती हवा में ऊर्जा का गतिज ऊर्जा मौजूद होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम दिन साफ होने की संभावना होती है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रिटीन हार्मोन सर्वप्रथम खोजा गया था। यह हार्मोन पूरे शरीर में पानी के होमियोस्टेसिस को नियंत्रित करता है। एड्रेनल हार्मोन स्राव तनाव में स्थिति में होता है। यह आपातकालीन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये दुग्ध ग्रंथियों में होता है। किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? रक्त समूह O में एंटीजन अनुपस्थित होता है। बाकी A, B और B में एंटीजन होता है। O में एंटीबॉडी पाया जाता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटैबुलेरिया है। एसिटैबुलेरिया है सबसे बड़ा कोशिकीय जीव, एसिटैबुलेरिया है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है और सबसे बड़ा है ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन के कारण होता है। कुकुरमीन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मीसोसोम के द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होती है? तो खाद्य पदार्थों में सूर्य भोजन बनाता है तो ये रासायनिक ऊर्जा हो गया। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग मतलब डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। यहाँ जैसे कि नाम है तो इसी में किया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। इसका आंसर सी होगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। कोलकाता में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान स्थित है। बेंगलोर में नहीं, दिल्ली में आयुर्वेदिक संस्थान, भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थित है। आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुण धर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाता है? तो आवर्त सारणी में किसी तत्व का गुण धर्म परमाणु द्रव्यमान
नहीं, नए नियम के अनुसार परमाणु संख्या द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है दहन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है उबला हुआ पानी। हाँ, उबला हुआ पानी ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। दिए गए विकल्पों में कौन धातु तत्व नहीं है? कौन धातु तत्व नहीं है? कॉपर धातु है, मरकरी धातु है, आयरन धातु है, सल्फर धातु नहीं है। सल्फर अधातु तत्व है जिसका संकेत S होता है और इसका परमाणु क्रमांक 16 और द्रव्यमान संख्या 16 दूनी 32 हो जाएगा। 6C14 और 7N14 उदाहरण है। ये किनका उदाहरण है? तो ऊपर जो है द्रव्यमान लिखा जाता है तो अपरूप समभारिक, यह समभारिक का उदाहरण है। ऊपर द्रव्यमान यहाँ दोनों मैच कर रहा है तो समभारिक का उदाहरण है। अगर नीचे दोनों मैच करता तो समस्थानिक होता। बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है? बीटा कण ऋणात्मक आवेश वहन करता है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आंसर बी होगा। निम्न में से कौन चूना पत्थर के निरूपित करता है? चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या देखेंगे तो 193 ये एक अभाज्य संख्या है। ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 और 553 को विभाजित करती है? प्रत्येक बार 26 शेष बचती है। तो प्रत्येक बार 26 शेष बचती है तो इसका निकालेंगे हम तो इसका आंसर आएगा 31। इसमें सब में से 26 घटाकर और इसका HCF निकालेंगे तो इसका 31 मान आएगा। आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों का वेतन 20% कम हो गया। उसका वेतन मूल राशि पर वापस लाने के लिए इसे कितना बढ़ाना होगा? 20% कम हो गया तो इसको लाने के लिए इसका आंसर आता है 25%। जब ऐसे क्वेश्चन है अगर 20% कम होता है तो 25% आंसर होता है, लेकिन अगर 25% बढ़ता है तो कम करने के लिए उसको 20% आंसर इसमें आता है। इसका आंसर 25 हो जाएगा। टॉम ने 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा की। अपनी कुल यात्रा में उसने पहला भाग 40 किलोमीटर की यात्रा की दर से और शेष भाग 55 किलोमीटर की चाल से ट्रेन में तय किया। उसने ट्रेन से कितने दूरी तय की? उसने ट्रेन से कुल दूरी तय की है 165 किलोमीटर। अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि ताकि अनुपात 3:4 हो जाए? तो इसको हम बनाएंगे 5 + x बटा 11 + x बराबर 3/5 करके बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। मेरे पिताजी मुझे वर्तमान में 25 साल बड़े हैं। 5 साल पहले हमारी उम्र का आयु 39 साल था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मेरी वर्तमान आयु 12 साल, इसे मैंने x मान के बनाया तो 12 साल आया। एक टेबल लैंप का अंकित मूल्य 2165 रुपया है। त्योहार सीजन के दौरान इसे 1710.35 रुपये में बेच दिया जाता है। तो दी जाने वाली छूट का परसेंट क्या है? तो दी जाने वाली छूट, यह आसान क्वेश्चन 21% आएगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 24 इकाई तथा चाप की लंबाई 7.5 इकाई दी गई हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 90 आएगा। 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 14 महीना में 5000 रुपए पर
साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो साधारण ब्याज कितना अर्जित होगा? 14 महीने। तो 14 महीने का अर्जित करेंगे 700 रुपया। यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का 224 तो 100 गुने 24/100 गुने 10/100 बराबर 240 करके बनाए तो इसका आंसर 10,000 आया। 50 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुना किया जाए तो नया औसत 23 गुने 13 हो जाएगा। गुना करने पर औसत उसी अनुपात में घटता या बढ़ता है। तो 23 से गुना करने पर आएगा 299। यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/17, कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। माइनस से प्लस करना है तो इसको माइनस से प्लस करेंगे तो इसका आंसर आता है 23/17। एक चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर आएगा। d1 × d2/2। एक बैग में 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के इस प्रकार हैं कि उसकी संख्या का गुणनफल 135 है और बैग में कुल राशि 165 रुपए है। तो सभी 10 रुपए के सिक्के का मूल्य क्या होगा? तो सभी 10 रुपए के सिक्के का मूल्य 90 आएगा। 180 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। यदि इस अनुपात को 3.2 करना है, 3:2 करना है तो इसमें पानी की और कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? तो इसमें हमें सिर्फ पानी मिला रहे हैं तो पानी 70 लीटर मिलाना पड़ेगा। ए और बी एक कार्य की क्रमशः 10 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को उन्हें 1200 रुपये मिले तो बी का हिस्सा क्या है? तो हिस्सा जो है काम की क्षमता के अनुसार बांटा जाता है। तो काम की क्षमता निकालेंगे 1250/5 गुने 2 तो इसका आंसर आ जाएगा 500 रुपया। एक कार निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से निकलती है लेकिन 480 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पहुंचने के लिए उसमें सामान्य 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना पड़ता है। तो कार की सामान्य चाल क्या है? तो कार की सामान्य चाल 480/x माइनस 480/x + 10 बराबर 4। इससे निकालेंगे इस समीकरण से तो कार का सामान्य चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यदि किसी संख्या को 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर हो तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है? 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर हो तो प्रति वर्ष 45%। तो डायरेक्ट वर्ष इंटू साधारण ब्याज की दर ब्याज दर के बराबर होता है। तो 9×5 = 45, यहाँ 5% होने चाहिए तो इसका आंसर 5% है। 2000 की राशि 2 वर्ष में 2880 हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी होगी? तो इसका 20% आंसर होगा। व्यंजक, इस व्यंजक को हम हल करेंगे तो इस व्यंजक का हल आएगा 0.019। इसमें हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा AQ - BQ बराबर A - B × A² + AB + B²। फॉर्मूला से जल्दी हल करेंगे 0.019 आएगा। tan थीटा + cot थीटा
बराबर 2, 10 के पावर 53 थीटा प्लस कोट के पावर 38 थीटा का मान क्या है? तो 10 थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, 10 थीटा और कोट थीटा का मान 1 रखने पर संतुष्ट होता है। अगर 10 थीटा और कोट थीटा का मान 1 रखा जाए तो संतुष्ट होगा। तो 1 के पावर 53 प्लस 1 के पावर 38, एक दो आंसर इसका आएगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी को शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेगा? बी को शेष काम पूरा करने में 21 दिनों का समय लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? तो 9 की विभाजता नियम कहता है कि सभी संख्याओं का जोड़ 9 से विभाजित हो। तो इसके कुल अंक को हम जोड़ेंगे। तो 5 5 10, 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म, 5 5 10 8 18, 18 9 से कट रहा है, तो इसका आंसर डी होगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 75 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ए इंटू बी बराबर 90 इंटू 15, ए प्लस बी बराबर 75। तो इसको ए प्लस बी मानकर बनाने पर इसका आंसर 45 आता है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध शब्दों के दिए युग में है। सेब फल है तो गुलाब लाल नहीं। ओकरा सब्जी है तो यह संबंधित है। दिए गए विकल्पों में 3 समान है और 1 भिन्न है। असंगत विकल्प को छांटें। इसमें से असंगत विकल्प को छांटना है। चार 17 11 22 है। चर्चा को 16 और 1 17, मतलब ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करने पर एक जोड़ने पर आता है 50 25 1 26 9 9 81 85। असंगत विकल्प ये है, इसका आंसर डी होगा। किसी निश्चित कूट भाषा में प्राउड को PROUD को WYJPK लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में GUILTY को किस प्रकार लिखा जाता है? तो P में 7 जोड़ेंगे W आएगा, R में 7 जोड़ेंगे Y आएगा, O में 7 जोड़ेंगे P आएगा। तो सभी में 7 जोड़ने पर ये आ रहा है। तो इसमें गिल्टी में भी 7 जोड़ेंगे। तो गिल्टी में 7 जोड़ने पर N आएगा, उसके बाद PDSAF। इसका आंसर C आएगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 5 4 9 9 6 15, ये तो नहीं। 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18 माइनस 2 16, 16 दूनी 32 माइनस 1 1 31, 31 दूनी 62 माइनस 2। पैटर्न समझ गया। 2 से गुना -1 और फिर 2 से गुना -2 करना है, -1 और -2 करना है। तो इस श्रृंखला के हिसाब से तो 119 गुने 2 -2, तो 119 गुने 2 करेंगे तो 238 में से 2 घटाएंगे 236 आंसर होगा। 236 यहाँ है, इसका आंसर सी होगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर आ सकती है। तो एक घटते क्रम में 128 में से 116, 12 घटा है, 116 में से 126 बढ़ गया, 10 बढ़ गया, -10 प्लस 12, 126 में से 108, 126 में 8 यहाँ पे घट रहा है तो -8, 118 में से 24, 6 बढ़ गया तो +6। पैटर्न समझ में आ गया। 12 10 8 6 4 के हिसाब से हो रहा है। तो अगला बार होगा तो 4 घटेगा तो 124 में से 4 घटाएंगे 120 आएगा। प्रारूप का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें
जो पृष्ठ चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। पाँच चार 9 18, 6 3 9, 9 1 10, 30, तो इनको भी जोड़ 19 और 3 22 आंसर होगा इनका। सी। कथन सभी रैक किताबें हैं। वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। सभी रैक किताबें हैं, सभी रैक पेन है। इसका निष्कर्ष देखेंगे। सभी पेन किताब हैं, तो सभी पेन किताब हैं। वेन डायग्राम 2 बनेगा, 2 वेन डायग्राम, बीच में आर लाएंगे तो दोनों टच करेगा। तो एक गलत हो गया, सभी पेन किताब नहीं है, कुछ किताबें पेन है। हाँ, एक सही है, सिर्फ 2 आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। नौ प्लस 2 के स्क्वायर 121, 7 प्लस 2 81, इसका आंसर होना चाहिए, 81 आंसर। दिए गए 4 विकल्पों में 3 समान हैं, असंगत विकल्प को छाटे। तो ये संख्या बराबर दूसरी संख्या प्लस 1। 13 गुने 14 करेंगे तो 182 आएगा। 17 गुने 18 करेंगे तो 309 नहीं आएगा, ये गलत है। 12 गुने 13 करेंगे तो 156 आएगा। 14 गुने 15 करेंगे तो 110 आएगा। हमारा आंसर सी होगा। 17 गुने 18 करने पर 309 नहीं आएगा। एक निश्चित कूट भाषा में सी को 3 के रूप में और DAM को 6 के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में हेंस के लिए क्या कोड होगा? तो हेंस के लिए कोड 7 होगा। इसका आंसर 7 होगा। उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है, तो यहाँ पे -16 लॉजिक शायद लगा के रखते हैं। 5 10 -1 9, 9 दूनी 18, -2 16, 16 दूनी 32, -3 29, 29 दूनी 56 और -4 54। तो इसका आंसर 54 होगा। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह वास्तव के स्थान पर आएगा। तो इसके स्थान पर क्या आएगा? चार 12, 6 36, 11 9 99, तो यहाँ 36 आंसर आएगा। पहली संख्या में से 1 माइनस करेंगे और गुना करेंगे। सुनैना ने राम को अपनी माँ के बड़े भाई के बेटे के रूप में पेश किया। राम सुनैना किस प्रकार सम्मानित है? तो राम और सुनैना वो मेरे भाई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वेश संबंध को दर्शाता है? सर्वेश संबंध को क्रिकेटर खिलाड़ी के अंदर क्रिकेटर आएगा और खिलाड़ी मनुष्य होते हैं। यहाँ आंसर बी होगा। 8 मित्र ABCDEFGH दक्षिणावर्त दिशा में एक दूसरे के बराबर दूरी पर इसी अनुक्रम में वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। यदि का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है तो एच के दाएं में तीसरे स्थान पर कौन सा है?
राउंड टेबल बनाएंगे, राउंड टेबल में सबका मुख टेबल के बाहर की ओर रखेंगे, तो इसका आंसर ई आएगा। विस्मिता पूरब में 200 मीटर चलती है तथा फिर दाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलकर एक अस्पताल पहुंचती है। आरंभिक बिंदु तथा अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी बताना है। तो न्यूनतम दूरी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो 290 मीटर आएगा। वस्तु ए तथा वस्तु बी से 2 रुपए महंगी है। यदि वस्तु ए की कीमत वस्तु बी की कीमत से दुगनी हो जाए तथा वस्तु ए की नई कीमत 17 हो जाए, तो वस्तु बी की कीमत कितने रुपए होंगे? इसको हम x मानकर बनाएंगे, तो इसका आंसर ए आएगा 5 रुपए। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है? तो इसको सही बनाने के लिए प्लस और भाग के चिन्ह को बदलना होगा। इन शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें ये अंग्रेजी के शब्दकोश पाए जाते हैं। तो इसको शब्दकोश को व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर 5 3 1 2 4 आएगा, डी आंसर आएगा। 17 अप्रैल 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका फॉर्मूला याद करेंगे, 1440 25 0 36 14 6, 1440 25 3 61 46। और साप्ताहिक कोड शनि से 0, रविवार 1, सोमवार। तो इस फॉर्मूला पर निकालेंगे तो गुरुवार दिन आंसर आएगा। n लेस देन जी लेस देन ई और f बराबर ई लेस देन क्यू बराबर आर हो, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसको व्यवस्थित क्रम में करेंगे, तो f बड़ा है r, ये सही नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक वैसे ही संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समूह की संख्या आपस में संबंधित है। तो 122 का आंसर डी। 14 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर बराबर 127। दिए गए 4 विकल्पों में 3 समान संख्या है, असंगत विकल्प को छांटे। a-3s, k-3m, m-3j, सब में से 3 हटाना है। y-2, ये आंसर है। एक निश्चित कुल भाषा में UNREAL को 14 21 51 81 21 और RHYMES को 81 81 32 51 95 के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में एयरवे को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसमें है कि पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा और छठा आपस में बदल देंगे और कोड को लिख देंगे, तो इसका आंसर बी आएगा। श्रृंखला के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप में रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो इसमें रखने पर पूरी हो जाए, तो पहले गिन लेंगे कितने श्रृंखलाएं हैं। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वो है। जैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें हम सबको बारी बारी से रखकर देखेंगे। तो बी आंसर आया। दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें इस प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकता है। पहला पद गुने तीसरा पद 8 6 48
माइनस तीसरा पद बराबर दूसरा पद, 8 छक 48 माइनस 8 बराबर 40, 21 इंटू 25 माइनस 25 बराबर 500, 14 सत्ते माइनस 7 इंटू 91, इसका आंसर 91 होगा। सभी कार मोटर है और सभी मोटर साइकिल है, तो सभी कार मोटर है और सभी मोटर साइकिल है, तो इसका निष्कर्ष देखेंगे सभी साइकिल कार हैं, ये गलत है। सभी साइकिल कार नहीं है, साइकिल सबसे ऊपर आएगा, तो ये गलत हो गया। सभी कार साइकिल है, ये सही है। सभी कार साइकिल है क्योंकि सभी मोटर जो है साइकिल है, तो सभी कार भी साइकिल होगा। तो केवल दो अनुसरण करते हैं। R8S का अर्थ RS का पिता है, R7S का अर्थ RS की बहन है, R6S का अर्थ RS का भाई है, R2S का अर्थ RS की पत्नी है। हम लोग प्लस माइनस और जोड़ घटा वाला पढ़े हैं, लेकिन यहाँ अंक वाला है, अंक उसी में दिया गया, कोई बात नहीं, उसी अनुसार बनाएंगे। तो इसका बनाने पर इसका आंसर दिया जाएगा X2M8Y आएगा। 5 शिक्षक HKPR और T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। TH और R के बीच में है, P R के दाएं को दूसरे स्थान पर है, H R के तुरंत बाएं है और K के तुरंत बाएं को कोने को बैठा हुआ है। तो K के तुरंत बाएं के कोने को कौन बैठा हुआ है? K के तुरंत बाद कौन बैठा हुआ है? तो R K के ठीक बाएं कोने पर बैठा हुआ, इसका आंसर R आएगा। राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर आता है? तो वह अपने आरंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पर आता है। गणितीय संकेतों के संयोजन का चयन करें जो क्रमिक रूप से निम्नलिखित संयोजन को संतुलित करने के लिए बाएं से दाएं संकेत को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसको एक कर रखकर 4 बार हमको इसको क्रिया करना होगा, तब आंसर आएगा। जिसमें सही आंसर आ गया वही है, तो इसका आंसर ए है। पहले ये रख के देखिए, ये के मेरा आंसर आ गया, तो इसका आंसर 121 का ए है। निम्नलिखित शब्दों में तार्किक आधार का क्रम समझाएं। फ्लैट, कैमरा, टाउन, स्ट्रीट और अपार्टमेंट तार्किक क्रम में समझाना है। तो तार्किक क्रम का मतलब बढ़ते घटते से बढ़ते क्रम में जाता है। तो पहले कमरा हो गया छोटा चीज, तो उसके बाद कमरा से बनेगा फ्लैट, कमरा से फ्लैट आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो 3 1, उसके बाद पूरा फ्लैट मिलाकर अपार्टमेंट बनेगा, 3 1 4, उसके बाद स्ट्रीट और फिर टाउन बनेगा। तो 132 का मेरा आंसर हो जाएगा डी। 3 1 4 2 5। एक माँ और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है, उसकी आयु के बीच का अंतर 30 साल है। माता की आयु का ज्ञात करें। मैनुअली भी ज्ञात कर सकते हैं निकाल कर, एक्स मान कर भी बना सकते हैं। माता प्लस पुत्र बराबर 60 डिग्री, तो माता माइनस पुत्र बराबर 30 डिग्री, तो माता की आयु बराबर 60 प्लस 30 बटा 2, तो माता की आयु 45 साल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। दिशा के आधार पर उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। यदि चांद को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को सूरज कहा जाता है, सूरज को नदी कहा जाता है, तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? तो प्रकाश और गर्मी सूरज देता है, लेकिन सूरज को क्या कहा जाता है? हवा को सूरज कहा जाता है और सूरज को नदी, तो हमें प्रकाश और नदी देगा। जे एम का पी एस से वही संबंध जो बी ई का है। जे प्लस 6 बराबर
कि m प्लस 6 बराबर h, तो b प्लस 6 बराबर h और e प्लस 6 बराबर k। निम्नलिखित में से प्रत्येक के सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुने। असंगत को चुने। इसका आंसर 2 होगा। दिए गए शब्द समूहों में शब्दकोश की तरह बाएं से दाएं क्रमवार लाया जाए, तो निकले में से कौन सा दाएं से दूसरा होगा? तो दाएं से दूसरा निम्नलिखित शब्दकोश में से बाएं से दाएं क्रमवार लगाया जाए, तो निम्नलिखित समूह में से दाएं से दूसरा कौन सा होगा? तो RAG होगा। यदि शब्द ब्रेक्स को इसमें सिर्फ पहला लेटर जो है ना बढ़ते क्रम में सजाना है, जैसे कि सजाएंगे पहला लेटर में पहले एफ है, एफ सबसे छोटा है तो फाइन सजाएंगे, उसके बाद लो आता है तो लो सजाएंगे, एल के बाद आएगा पी आएगा तो पी के बाद पुट सजाएंगे, या पुट के बाद RAG सजाएंगे, उसके बाद ACG से। तो इसका आंसर RAG होगा। यदि शब्द ब्रैकेट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्गों का स्थान अपवर्तित रहेगा? तो स्थान अपवर्तित 2 शब्दों का रहेगा। यदि कोड भाषा 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप एंड 498 का अर्थ सी लुक ब्लू है, तो ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या है? तो ब्लू के कोड के लिए 8 संख्या है, संख्या नंबर 8। जब दिए गए मुड़े हुए कागज को खोला जाए तो वह इस प्रकार दिखेगा। तो मुड़े हुए जब कागज को हम खोलेंगे, ऐसे यहाँ फाड़ा गया है, तो फाड़ा गया है तो इसको ए जैसा दिखेगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित घूमने की अनुमति नहीं है, मतलब इसको घुमा नहीं सकते हैं, ये सेम चीज निहित हो। एक, इसका आंसर ए होगा। ये देखिए यहाँ नजर आ रहा है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इस त्रिभुज को हम गिनेंगे, बिना गिने हुए कोई उपाय नहीं है। 1 2 त्रिभुज यहाँ, 4 त्रिभुज यहाँ, 4 2 6 6 4 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फिर हो जाएगा 21 22 23 और 24। टोटल 24 त्रिभुज है। यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाता है तो दिए गए विकल्पों में कौन सा आकृति सही नहीं है? तो अगर दर्पण को रखा जाएगा तो ये सीधे पलट दिया जाएगा, ये कोना सही है, ये कोना ऐसे होगा, तो जिसमें ऐसा कोना होगा वही आंसर होगा। तो इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन करें। तो संबंधित आकृति का चयन करना है 145। एक भी बिंदु नहीं है, लेकिन बिंदु एक गोल घिर जाता है और बिंदु अंदर, तो इसको भी गोल घेरेंगे और बिंदु अंदर। इसका आंसर 145 का बी आंसर आएगा। नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। आर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा?
आर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो एच और ए तो आएगा नहीं, तो एच और ए स्वाहा हो गया, तो बच गई क्यू और पी। तो इसको हम निकालेंगे, जब रोटेट करेंगे एक तरफ से तो जोड़ी बनाएंगे, तो P के विपरीत R आएगा, P के विपरीत R, इसका आंसर B आएगा। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। ये यहाँ आ गया था, फिर ये यहाँ चल जाता है, फिर तीसरा नंबर पे जाएगा, तो इसका आकृति सी होगा। कौन सी दी गई आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप के संयोजन करती है, तो 148 प्रश्न आकृति के रूप को संयोजन करती है, तो ये कोना पर ऐसा त्रिभुज आएगा, ये इसका आंसर ए होगा। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप के साथ संयोजित करती है, तो प्रश्न आकृति, एक त्रिभुज था, एक डंडा आ गया, जीरो हो गया, ये डंडा यहाँ और ये जीरो आ गया, ये था तो इसमें प्लस आ गया, सिर्फ गुना वाला आएगा, इसका आंसर डी होगा। उस आकृति का चयन करो जो बिंदु के स्थान पर वही शर्त को पूरा करती है जैसे आकृति x में है, तो आकृति x में पूरा करती है बिंदु के शर्त को। इसका 150 का आंसर डी होगा। तो ये था हमारा करेंट अफेयर, जो बिहार एसएससी का करेंट अफेयर जो सेट चला रहा है, जो डेली प्रैक्टिस होगा। तो आज सेट नंबर 1 प्रैक्टिस किए हैं। तो हम लोग बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और बिहार एसएससी और एएसओ जैसे पोस्ट के लिए इसका तैयारी चल रहा है। तो ये एडुटेरिया का सेट नंबर 1 कंप्लीट किए हैं। सेट नंबर 2 आपको वीडियो जल्द ही मिलेगी। तो रोज सेट मारने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, रोज एक सेट आपको दिया जाएगा।